पिया मैं वीडियो रिकॉर्ड अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की, संत भगवान की, आज की आनंद की। जना बुझे जना सबके भूख लागल रहे, जयकारो जोर से लिखे, जयकार जोर से बोलिए। बोलिए गुरु महाराज की, बंदी छोर कबीर साहेब की।
गुरु मूरत गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। गुरु मूरत गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। बोलो सत्य नाम। अष्टपहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। बोलो सत्य नाम। सत्य नाम हो भाई साहेब हो विराज सबके घाट में। विष के बेलरी गुरु अमृत की खान। विष के बेलरी गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत के खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। बोलो भैया सत्य नाम। शीश दिए तो सस्ता माल वो भी है सतना। बोलो भैया सतना। सत्य नाम हो भाई साहेब हो विराज सबके घाट में। सत्य नाम हो भाई साहेब हो विराज सबके घाट में। सात समुद्र की मसी करो लेखन सब बन सात समुद्र के मछी करो लेखन सब बन सात समुद्र की मसी करो लेखन सब बन सात समुद्र के मछी करो लेखन सब बन धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाय। बोलो भैया सत्य नाम। धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो भैया सतनाम। धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाय। बोलो भैया सत्य नाम। धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो भैया सतनाम। सत्य नाम हो भाई साहेब हो विराज सबके घाट में। सतनाम हो भाई साहेब हो विराज सबके घाट में। एक बार एक पंडित जी की एक बेटी थी। बेटी
युवती हो चली थी, लेकिन पंडित जी के पास इतना धन नहीं था जो बेटी की शादी कर सके। बेटी को जवान देख करके पंडित जी चिंता करने लगे और उदास रहने लगे। एक दिन उसकी बेटी पिता को उदास देख करके पिताजी से जानना चाहा और अचानक पूछा कि हे पिता, आप इतना उदास क्यों हैं? आप चिंतित लग रहे हैं, कारण क्या है? पंडित जी कहा, तुम्हारे शादी के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए चिंता करना स्वाभाविक है। कहा कि सुनिए, इस राज्य का जो राजा है बड़ा ही दानी है। वहां लोग एक पर एक बड़े बड़े विद्वान अपनी कविता सुनाते हैं, और जो जिसकी अच्छी कविता होती है उसको राजा जो है 5 मोहर दान देते हैं, 5 असरफिया दान देते हैं। पंडित जी कहा कि बेटी, हमको तो कविता भी रचने नहीं आता है, कविता बनाने नहीं आता है। बेटी बोली कि कविता हम बनाएंगे, उसको याद करके आप सिर्फ पंडित जी को सुना देंगे। यदि आपकी कविता अच्छी होगी तो आपको 5 मोहर 5 असरफिया दान देंगे। कहा कि आप चिंता करना छोड़ दीजिए, हम एक कविता बनाते हैं, अब उसको रात्रि में आप याद कर लीजिएगा और कल सुबह खाना खाने के बाद आप राज दरबार में जाइएगा और कविता सुना दीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। यही हुआ, उसकी बेटी कविता बनाई, उसकी बेटी कविता बनाई, तुरंत दान महाकल्याण। कविता बनाई उसकी बेटी, तुरंत दान महाकल्याण। कहा कि बाबू, हम कविता बना लिए, आप इसको याद कर लीजिए और यही कविता आप राजा को सुना दीजिएगा। सब विद्वानों की कविता सुनेंगे राजा, जिसको कविता अच्छी होगी उसको दान मिलेगा। पंडित जी कविता को याद कर लिया, दूसरे दिन खाना खाने के बाद प्रस्थान किया। कहां? राज दरबार में। और पंडित जी चला राज दरबार में। वहां गया, विद्वान लोग एक पर एक कविता सुना रहे थे, लंबी लंबी कविता सुना रहे थे, जिसमें लक्षणा व्यंजना इत्यादि भरा हुआ था। जब इसकी पारी आई, कहा कि पंडित जी आप अपनी कविता सुनाइए। तो ये अपनी कविता सुनाना प्रारंभ किया। तुरंत दान महाकल्याण। राजा कहा कि इसकी कविता में दम है। तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि इसको 5 मोहर दान करो और इसको आदर के साथ विदा करो। जितने बड़े बड़े विद्वान था सब उदास रहने लगा कि देखिए, इसको कविता के सुनाने में 1 सेकंड लगा होगा। इतने इतने बड़े विद्वान हम लोग पढ़े लिखे 25 वर्ष तक पढ़ाई में समाप्त कर दिए, इसके बाद विद्वता हासिल करके कविता बनाए। राजा जो है 1 सेकंड नहीं लगा होगा कविता सुनाने में। और कितनी छोटी कविता है कि तुरंत दान महाकल्याण। ये राजा कैसा पागल है जो उसको 5 मोहर दान दे दिया और आदर के साथ उसको विदा कर दिया। वो गया घर,
और घर जब गया तो बेटी को 5 असरफिया दे दिया। बेटी बोली थी कि यदि आपकी कविता अच्छी होगी तो राजा दान देगा, उसी दान से आप हमारी शादी कर दीजिएगा। आप इसीलिए चिंता रहते हैं ना। कहा कि हाँ। फर्स्ट दिन दान किसको मिला? पंडित जी को। दूसरे दिन भी कविता सबको प्रस्तुत करना था। कहा कि बेटी आज भी कविता बनाना। कहा कि ठीक है। कहा कि बाबूजी आप यही कविता फिर सुना दीजिएगा जा करके कि तुरंत दान महाकल्याण। दूसरे दिन विद्वान लोग अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे थे। राजा बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। जब उसकी बारी आई पंडित जी को तो राजा आदेश दिया कि पंडित जी तुम अपनी कविता बोलो। तो खड़ा हो गया और कविता सुनाना प्रारंभ किया। तुरंत दान महाकल्याण। राजा कहा कि इसकी कविता में जान है। नहीं, लोग दान करने से ही तो धर्म होता है ना। कहा कि इसको 5 मोहर दान करो। उसको प्राइज में 5 मोहर दान दिया और फिर आदर के साथ उसको विदा कर दिया। तीसरे दिन जब हुआ तो कहा कि बेटी आज भी जाना है राज दरबार में सो कविता बनाना। कहा कि कविता तैयार है, वही कविता आपको सुनाना है। पंडित जी वहां के विद्वान लोग बदल बदल करके कविता बनाते थे, रोज बदल बदल करके सुनाते थे। तीसरे दिन जब गया सब लोग अपनी अपनी कविता बोल रहे थे। जब इनकी बारी आई तो कहा कि पंडित जी अब तक अपनी कविता सुनाओ। तो फिर वही कहानी सुना दिया। क्या कहना शुरू किया बोलिए? तुरंत दान महाकल्याण। फिर 5 मोहर 5 असरफिया दान दिया। लोगों ने कहा कि लगता है मूर्ख है ये पंडित जी जो है ना, मूर्ख है। किसी ने इसको याद करा दिया होगा तो रोज रोज वही कविता सुनाता है। राजा भी लगता है मूर्ख है, रोज उसी को प्राइज देता है, इनाम देता है। सो नहीं कि कोई रटा दिया है इसको, इसका अर्थ ये नहीं जानता होगा। इसको अर्थ पूछा जाए ताकि राजा समझेगा कि सही में मूर्ख है। सब पंडित सब विद्वान मिलकर के विचार किया कि कल जब यह अपनी कविता तो यही सुनाएगा। ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, यही कविता सुनाएगा तो राजा से हम लोग कहेंगे कि आप इसका अर्थ पूछिए। तो अर्थ तो इसको आएगा नहीं, तो दान मिलेगा, इनाम मिलेगा हम लोगों को। चौथा दिन सब लोग अपनी अपनी कविता सुनाए और जब ये पंडित जी की बारी आई तो पंडित जी वही कविता सुनाया। तुरंत दान महाकल्याण। फिर राजा जो है उसी को दान दे दिया। कहा कि राजा ठहरिए, ये जो कविता सुनाता है रोज एक ही, ये रट्टूमल ज्ञान है, ये लगता है मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको अर्थ आप पूछिए। पूछा राजा कि तुरंत दान महाकल्याण का अर्थ बोलो। कहा कि महाराज इसका अर्थ आज नहीं हम बताएंगे, कल बताएंगे। कहा कि ठीक है कल ही बताना। वहां से जब चला तो 80 मन पानी उसके मन में पड़ गया कि यदि अर्थ कल नहीं सुनाएंगे तो भारी सभा में हमको दंड भी मिलेगा। एकदम चिंता करते हुए आ रहे थे, एकदम उदास। जब देखा तो बेटी बोली कि पिताजी अन्य दिन आप आते थे तो हंसी खुशी से आते थे, दान हमको देते थे, आज क्या बात है दान आपको नहीं मिला? कहा कि प्राइज तो हमको ही मिला, लेकिन उदास इसलिए हैं कि राजा कहा कि इसका अर्थ सुनाइए, तो अर्थ तो हमको आता नहीं है, चिंता इसीलिए।
कहा कि पिताजी आप चिंता काहे करते हैं, कविता तो हम निर्माण किए हैं ना, कविता तो हम बनाए हैं, तो अर्थ भी हम ही आपको बताएंगे, वही अर्थ याद कर लीजिए, कल जाइएगा राज दरबार में अर्थ सुना दीजिएगा। यही हुआ। कहा कि सुनिए अर्थ इसका, राजा जब आपसे पूछेगा कि कविता का अर्थ कहिए, तो राजा से कहिएगा क्या राजन, इस कविता का यदि आप अर्थ सुनना चाहते हैं तो आप बगीचा में जाइए, बगीचा में जाइए, और बगीचा में जब आप पहुंचिएगा तो देवलोक से एक विमान आएगा, उस पर देवदूत बैठा हुआ रहेगा, वह आपको बैठाएगा उस विमान पर, आप अर्थ अपने आप समझ लीजिएगा। बात समझ में आई? रट लिया। कविता का अर्थ जो था बेटी रटा दिया, किसको? राजा को नहीं। रामेश्वर एक ठो भजन गाया था कि रामेश्वर जी दुखित भये कपूत को, पूत को तू कपूत बनाया तू ही ना। डायबिटीज बीमारी है, उसको बेटा कहता है कि भात मत खाइए, मिठाई मत खाइए, वो सही बात कहता है तो कहता है बेटे हमारा कपूत है। एक बेटी कैसी थी जो कविता भी याद कर दिया, 4 दिन प्राइज भी लाया, अर्थ भी बता रहे हैं। नहीं, उसका बेटा अर्थ बताता है कि डायबिटीज बीमारी है, चिनिया बीमारी है, भात नहीं खाइए, मिठाई नहीं खाइए, तो इसको हित की बात कहता है तो कहता है बेटे कपूत हो गया। बोलो सदगुरुदेव की। कहता है भात मिठाई नहीं खाइए ताकि बीमारी भी ठीक रहेगी, ढौआ भी बचेगा, बाबू की आयु लंबी होगी। नहीं तो श्रोताओं, बेटा तो है सपूत, लेकिन बाप चश्मा लगा लिया है कपूत वाला, तो कपूते दिखाई पड़ेगा ना। ठंडा चश्मा लगाइएगा तो धूपों में लगेगा कि ठंडे है, नहीं तो चश्मा बदलेगा कौन? रामेश्वर चश्मा बदलेगा तब न सपूत दिखाई पड़ेगा। बोलो सदगुरुदेव की। बाबूजी इस कविता का अर्थ याद कर लीजिए। याद कर लिया। कहा कि कल 5वां दिन है, जाइएगा और राजा जब आपको अर्थ पूछेगा तो यही कह दीजिएगा कि राजन, आप अर्थ यदि जानना चाहते हैं तो आप बगीचा में जाइए अकेले, वहां से देवलोक से विमान आएगा, देवदूत लेकर के आएगा, और उस विमान आप पर बैठिएगा और वो देवलोक आपको ले जाएगा, अर्थ अपने आप समझ जाइए। यही हुआ। 5वां दिन जब वहां गया तो सब लोग अपनी अपनी लंबी लंबी कविता सुना रहे थे। अभी बंद करो उस वही में वही में, अभी बाद में वही में करना, हम जब हमारा जब भजन बंद होगा तब वही में करना। बोलो सदगुरुदेव की। सब लोग लंबी लंबी कविता सुना रहे थे कि आज प्राइज हमको मिलेगा, आप बुर्बक बनाएंगे पंडित जी को। नहीं, जब इसकी पाली आई तो सब लोग पहले ही राजा को कह दिया कि आज इसको अर्थ पूछिएगा, अर्थ नहीं ये बताएगा तो इनाम हम लोगों को मिलेगा। जब इसकी पाली आई तो फिर राजा को याद करा दिया कि राजन आप इससे अर्थ पूछिए। कहा कि आज तुम कौन कविता याद करके आया है? तो वही कविता सुनाया, तुरंत दान महाकल्याण। कहा कि इसका अर्थ बोलो, तो अर्थ तो याद करा दिया था बेटे। कहा कि राजा इसका यदि आप अर्थ जानना चाहते हैं तो आप
अकेले सिंगल आप बगीचा में जाइए। अब बगीचा में जब जाइएगा, आपके पहुंचते ही देवलोक से एक विमान आएगा और उस विमान पर देव दूत आपको कहेगा बैठने के लिए, आप बैठ जाइएगा, देवलोक चले जाइएगा। अर्थ अपने आप समझ लीजिएगा। यही हुआ। राजा तुरंत सिंहासन से नीचा उतरा और चला गया बगीचा में। राजा जो ही बगीचा पहुंचा कि तुरंत जो है विमान आ गया बगीचा में। देवदूत इशारा किया, विमान का दरवाजा खुला। कहा कि राजन, तुरंत दान महाकल्याण का अर्थ जानना चाहते हो, इस विमान पर बैठो। राजा को अर्थ चाहिए, अर्थ जानना था ना। तुरंत उस विमान पर बैठ गया और तुरंत विमान चला गया कहां? देवलोक। देवलोक जब पहुंचा तो राजा एक सोना का महल देखा। तो देवताओं से पूछा कि ए देवतागण, आप ये बताइए, ये जो महल चमक रहा है, लगता है ये सोना का भवन तैयार हो रहा है, तो ये किसका भवन है? कहा कि मृत भुवन में एक राजा है, दानवीर राजा। उस राजा का क्या नाम था? दानवीर। कहा कि वो दानवीर राजा है, मृत भुवन में बड़ा दानी है, इसीलिए देवता लोग प्रसन्न होकर के उसको जो है यही निवास कराएगा। कहा कि दानवीर तो मेरा ही नाम है। कहा कि बस ये तुम्हारे लिए ही बन रहा है। जब इस शरीर को तुम जो छोड़ोगे ना, तो तुम यही आओगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। आइए भजन का आनंद लीजिए। प्रोग्राम चला वही से बताओ ना।